हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब जो सूडान है, जो संकटग्रस्त देश सूडान है, वहां से फंसे भारतीयों की मदद को आगे आया है। सऊदी अरब ने सूडान से भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने सूडान से कई नागरिकों को बाहर निकाला है। इनमें 91 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन विदेशी नागरिकों में 66 सऊदी अरब के मित्र देशों के हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने सूडान में जिन देशों के नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला है, उनमें भारत के अलावा कुवैत, कतर, मिस्र, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, यूएई, बुल्गारिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इन नागरिकों को सूडान के मुख्य बंदरगाह से सुरक्षित निकाला गया है। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में भारतीयों की स्थिति को लेकर एक हाई लेवल की बैठक बुलाई थी। सूडान की राजधानी खार्तूम में हजारों भारतीयों की जिंदगी दांव पर लगी है। वहां पर उनको बेसिक नीड्स, जो पानी, दवाइयां, इन सब से वो जूझ रहे हैं। फिलहाल 4000 भारतीय संकटग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। सूडान में बीते 8 दिनों से सेना और अर्धसैनिक यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच घातक जंग जारी है, जिनमें से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। सूडान में भारतीय जो है वहां पे खाने पीने का सामान, जो भी बेसिक नीड्स हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। 50 लाख लोगों के घरों में पानी और बिजली की समस्याएं उत्पन्न हो पड़ी हैं। दोस्तों, सूडान में ऐसा क्यों हो रहा है? सूडान में जो सेना है वहां की और पैरामिलिट्री जो अर्धसैनिक बल है, उनके बीच 7 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। सेना के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहां को उनको रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है। सेना और जो आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जंग छिड़ी है सत्ता को लेकर। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी खार्तूम में है। यहां एयरपोर्ट और स्टेशन सहित तमाम अहम ठिकानों पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। दोस्तों, सूडान में 4000 के आसपास भारतीय हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर भारतीय 4 शहरों में बसे हैं, जो है ओमडुरमैन, खलासा, गेंडारेफ और अल कादरिफ। दोस्तों, इनमें से शहरों की दूरी राजधानी खार्तूम से 400 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वहीं एक शहर करीब 200 किलोमीटर दूर है। एक शहर तो राजधानी से सटा हुआ है और उसकी खार्तूम से दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन चारों शहरों में किसी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। सूडान में दोस्तों बता दें कि सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक राजधानी खार्तूम में तो दूसरा सूडान में है। हालांकि एयर स्ट्राइक के बीच यहां से लोगों को एयरलिफ्ट करना बेहद ही मुश्किल है। यह तभी संभव है जब सीज फायर बंद हो जाए। दोस्तों, सूडान में क्यों जारी है जंग? अफ्रीकी देश सूडान में संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डलागो के बीच हो रहा है। जनरल बुरहान और जनरल डलागो दोनों पहले साथ ही थे। मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हैं। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सॉवरेनिटी काउंसिलिंग बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इसमें भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिलिंग के अध्यक्ष तो जनरल डलागो उपाध्यक्ष बन गए। दोस्तों, पहले जनरल बुरहान और जनरल डलागो एक साथ थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, इसकी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव होना चालू हो गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसके तहत आरएसएफ के 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात थी, लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिससे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा और दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।